दोस्तों, एक ऐसा देश जहां की संस्कृति बहुत ही ज्यादा बोल्ड मानी जाती है। दोस्तों, इस देश में देह व्यापार जैसा कामों को करना महिलाओं के लिए एक नॉर्मल सी बात है। एक ऐसा देश जहां कभी भी आपको सड़क पर एनाकोंडा जैसे खतरनाक सांप मिल सकते हैं और एक ऐसा देश जहां की लड़कियां बाइक पर नहीं बल्कि भैंसों पर घूमती हैं। इस देश में आपको कई बीचेस पर लड़कियां न्यूड भी नजर आ सकती हैं। दोस्तों, इस देश में रहने वाले लोग फुटबॉल के दीवाने होते हैं और तो और अपनी पसंदीदा टीम के जीतने पर कई लड़कियां भरे स्टेडियम में अपने कपड़ों को उतार कर खुशी मनाती है और पूरी दुनिया में सबसे अधिक पेड़ पौधे इसी देश में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इस देश के समुद्री तटों पर महिलाओं की बेहद ही रंगीन नजारों का अनुभव आप ले सकते हैं, जिसे देखकर शायद कोई भी भारतीय नागरिक शर्माने पर मजबूर हो जाएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिस देश के बारे में बात करने वाले हैं उस कंट्री का नाम है ब्राजील। और अगर बात करें ब्राजील के पूरे पॉपुलेशन के बारे में तो यहाँ पर करीबन 21 करोड़ की जनता रहती है और ये अपनी जनसंख्या के लिहाज से पूरे विश्व भर में छठे स्थान पर आने वाला सबसे बड़ा देश माना जाता है। और ब्राजील के पूरे पॉपुलेशन का 90% आबादी शहरों में रहकर अपना जीवन बिताना पसंद करती है और बाकी के बचे मात्र 10% की आबादी में लोग गांव में रहकर अपना जीवन बिताना पसंद करते हैं और इसी कारण से इस देश को अर्बन कंट्री भी कहा जाता है। दोस्तों, ब्राजील देश में पूरे 19 वर्ल्ड हेरिटेज साइट मौजूद हैं, जिसमें से पूरा का पूरा एक शहर भी शामिल है। दोस्तों, एयरपोर्ट के नजरिए से देखा जाए तो यूनियन स्टेट के बाद ब्राजील दूसरे स्थान पर आता है, जिसमें से ब्राजील में करीबन 4000 के आसपास एयरपोर्ट मौजूद हैं, जिसमें से 534 पब्लिक और बाकी के बचे प्राइवेट प्लेन्स के लिए हैं। दोस्तों, यहाँ का कार्निवल ऑफ ब्राजील फेस्टिवल पूरी दुनिया भर में मनाया जाता है और इस त्योहार को पूरे 7 दिनों तक सेलिब्रेट किया जाता है। इस फेस्टिवल में ब्राजील के लोग अलग अलग तरह के रंगीन कपड़े पहनते हैं, अनेकों तरह के कॉस्ट्यूम बनाए जाते हैं, सड़कों पर खूब मौज मस्ती होती है, नए नए मास डिजाइन और स्टाइलिश कपड़े भी पहने जाते हैं। दोस्तों, ब्राजील में इन 7 दिनों तक हर आदमी, औरत, बूढ़े और बच्चे अपने सारे परेशानियों को भूलकर सिर्फ खुशियां ही मनाते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर लाखों की तादाद में पूरी दुनिया के अलग अलग देशों से लोग इस त्योहार में शामिल होने आते हैं। दोस्तों, ब्राजील देश पर पुर्तगाल ने साल 1500 ईस्वी से लेकर 1822 ईस्वी तक अपना शासन चलाया था, जिसके बाद 7 सितंबर साल 1882 ईस्वी को पुर्तगाल से ब्राजील को आजादी मिल गई थी और इसी कारण से आज के समय में पूरे दक्षिण अमेरिका देशों में ये एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर स्पेनिश भाषा ना के बराबर बोली जाती है और इस देश में रहने वाले अधिकांश लोग ज्यादातर पुर्तगालिश भाषा में ही बातचीत करते हैं। दोस्तों, ब्राजील की राजधानी को पूरे 2 बार बदला जा चुका है और साल 1960 ईस्वी तक रियो जेनेरियो को ब्राजील की राजधानी होने का सम्मान मिला था, लेकिन साल 1960 ईस्वी के बाद ब्राजीलिया को यहाँ की राजधानी बना दिया गया। दोस्तों, ब्राजील की संस्कृति बाकी दूसरे अन्य देशों के मुकाबले काफी ज्यादा बोल्ड मानी जाती है और इस देश में बहुत ही कम कपड़ों में घूमना सभी के लिए एक बहुत ही आम बात है। इसी कारण से ब्राजील के बीचेस पर वहाँ के रंगीन नजारे किसी भी भारतीय लोग को शर्माने पर मजबूर कर देंगे, क्योंकि कभी कभी इन बीचेस पर कई सारी लड़कियां और महिलाएं वस्त्रहीन होकर घूमती हुई नजर आ जाती हैं। दोस्तों, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में पूरी दुनिया में 7 अजूबों में से एक क्रिस द रिदम अर्क की स्टैचू भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा ब्राजील की नाइट लाइफ टूरिस्टों को बहुत ज्यादा आकर्षित करती है। दोस्तों, इस शहर के एक शहर साओ पोलो के बाद इस शहर में टूरिस्ट हर तरह की मौज मस्ती करने के लिए आते हैं। दोस्तों, ब्राजील की ये बात आपको जानकर बहुत ही कि इस देश के कैदियों को एक ऐसी साइकिल दी जाती है जिसे चलाने के बाद बिजली उत्पन्न होती है और इस बिजली को जेल के आसपास के शहरों में सप्लाई किया जाता है। दोस्तों, साउथ पोल शहर पूरे ब्राजील की सबसे बड़ा शहर होने का सम्मान रखता है, जिसमें से पूरे देश की पॉपुलेशन का 10% आबादी सौ पोली शहर में अपना जीवन बिताती है। दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पर तो 86% लोग ईसाई धर्म का पालन करते हैं, 8% की आबादी किसी भी धर्म को नहीं मानती और बाकी 6% की आबादी अन्य धर्मों को मानती है। दोस्तों, अगर बात करें ब्राजील में पैसे के रूप में चलने वाली करेंसी के बारे में तो इस देश में ब्राजीलियन रियाल चलती है, जो की ब्राजीलियन रियाल हमारे भारत देश में करीबन ₹13 के बराबर होती है और ये देश सस्ता होने की वजह से पूरे विश्व भर के अलग अलग देशों से करोड़ों सैलानी इस देश में घूमने के लिए आते हैं। दोस्तों, ब्राजील को अधिकतर रूप से फेडरल एक्टिव रिपब्लिक ऑफ ब्राजील के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही अगर आप बात करें ब्राजील के पूरे क्षेत्रफल के बारे में तो इस देश का कुल क्षेत्रफल 85 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है, जो अपने क्षेत्रफल के नजरिए से पूरी दुनिया भर में 5वें नंबर पर आता है। इस देश में रहने वाले लोगों की औसतन आयु 75 सालों की होती है। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पर कहीं भी फोन से बात करना हो तो इसके लिए आपको कॉलिंग कोड +55 डायल करना होता है और यहाँ पर गाड़ी चलाने की दिशा राइट हैंड साइड की होती है। दोस्तों, आपको ब्राजील की ये बात जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि कभी कभी ब्राजील की सड़कों पर विशालकाय सांप या फिर एनाकोंडा चलते हुए नजर आ जाते हैं। दोस्तों, पूरे विश्व के सबसे बड़े एनाकोंडा सांप ब्राजील के अमेज़न रिवर में ही पाए जाते हैं। दोस्तों, ब्राजील की पुलिस भैंसों पर बैठकर निगरानी करती है, क्योंकि अमेज़न जंगलों के आसपास के इलाकों में दलदल और जंगली जानवर
जानवरों से बचने के लिए पुलिस भैंसों पर बैठकर घूमती है। दोस्तों ब्राजील देश कॉफी उत्पादन करने के मामले में पूरी दुनिया भर में सबसे पहले स्थान पर आता है और इसी कॉफी उत्पादन के जरिए से ब्राजील के पूरे 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है। दोस्तों इस देश में लोग फुटबॉल खेल को काफी ज्यादा पसंद करते हैं और यहाँ पर जब भी फुटबॉल वर्ल्ड कप होता है, जब महिलाएं अपने पसंदीदा टीम को जीतते हुए देखती हैं, तो अपने सारे कपड़े उतारकर मैदान में स्टेडियम के चारों चक्कर लगाती हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी कि यहाँ पर स्नेक आइलैंड पर 4 लाख से अधिक सांप रहते हैं। यहाँ पर कुछ स्पेशल आदमियों के अलावा किसी और को जाने की अनुमति नहीं है। कहते हैं कि आज तक जो भी इंसान चुपके से इस आइलैंड पर गया है वो मारे गए हैं। आप समझ सकते होंगे कि ये कितना खतरनाक है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।